तो हमने आज देखा फिर हो गई लड़ाई बिटवीन प्रतीक सेजपाल और उमर रियाज। कौन सही था कौन गलत था। हो चुकी है सिम्बा की इविक्शन और एक और भी बंदा जाने वाला है घर के अंदर से। डिस्कस करेंगे सारा कुछ आज के इस रिव्यू में। रिव्यू के साथ जुड़े रहिएगा, एंड तक देखिएगा इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं आज के मुद्दों से। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतीक सेजपाल और उमर रियाज के बीच में कौन सही था कौन गलत था, किसने लड़ाई को बढ़ाया, किसने एग्जैजरेट की उस बात को। बात करते हैं। सबसे पहले हमने सुबह देखा कि राजीव जो है वो नेहा से डिस्टर्ब था कि तुम जो हो प्रतीक का साथ देती हो, मेरी बात नहीं सुनती, मेरे बारे में बात करती हो उधर जाके। तो नेहा ने जाके राजीव को बोला कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है, जो कि सही बात है, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आके डिस्कस करो। और यही होना चाहिए, अगर आपको जिस बंदे से प्रॉब्लम है उससे जाके बात करो, रादर देन स्पीकिंग टू 10 डिफरेंट पीपल। राजीव का मसला बेसिकली यही है, उसकी कोई भी बात कोई भी मुद्दा होता है वो डायरेक्ट जाके नहीं करता, वो हर एक से जाके बात करता है, सिवाय उस बंदे से जिससे उसको परेशानी होती है। और वही बात एग्जैजरेट हो गई वॉशरूम एरिया में, जब उमर रियाज और नेहा के बीच में बहस हुई जस्ट बिकॉज ऑफ राजीव। कि नेहा ने बोला कि तुम उसको भड़का रहे थे, उमर रियाज ने बोला मैंने कोई नहीं भड़काया आपके खिलाफ, जो कि हमने देखा उमर रियाज ने भड़काया नहीं था नेहा के खिलाफ राजीव को। राजीव ने जस्ट आके बात शेयर की थी उमर रियाज से, जो हमने कल के एपिसोड में देखा कि प्रतीक बुली कर रहा है। उमर रियाज ने वही बोला कि प्रतीक और निशांत जिस किस्म का मजाक करते हैं राजीव से, वैसा मजाक में नहीं करता, तो मेरे ऊपर ये बातें मत डालो कि मेरा राजीव से वैसा रिलेशन है। जबकि उमर रियाज ने बिल्कुल सटीक बात बोली, राजीव से बहुत रिस्पेक्ट मैनर से रहता है उमर रियाज, उसकी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं होती कि वो राजीव को जो है हर्ट करे बेसिकली। तो इसी बात पे प्रतीक अंदर घुसा और घुसते घुसते उसने उमर रियाज से बहस करना शुरू की। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि प्रतीक डेरोगेटरी रिमार्क्स उमर को मार रहा था ड्यूरिंग जब डिस्कशन चल रही थी। फिर प्रतीक आया कपड़े इस्त्री करने के लिए, तो वहां पे उसने बीसी वाली गाली दी। तो उमर रियाज की हट गई कि तुम हवा में गाली दे रहे हो मुझसे बात करते हुए, तो मतलब ये गाली तुम मुझे ही दे रहे हो। यही बात प्रतीक ने भी उठाई थी जे की, कि जे ने हवा में गाली दी मतलब मुझे ही दी। तो उमर रियाज का बिल्कुल सही बनता था, क्योंकि प्रतीक ने उमर रियाज को ही गाली दी थी, जो कि सबने वहां पे वॉशरूम एरिया में कन्फ्रंट की कि तुमने इसी को गाली दी है। शमिता शेट्टी जो कि प्रतीक की दोस्त है, उसने भी आके बीच में ये बोला प्रतीक तूने उमर को ही गाली दी है, बेशक तू हवा में दे रहा है लेकिन उसके बात करते हुए तो गुस्से में उसी को गाली दे रहा है। तो उमर रियाज आके फटा, उसने धक्के मारे और उसने प्रतीक मतलब उसने उमर रियाज ने बता दिया कि हु इज द बॉस। उमर रियाज ने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आके प्रतीक को हैंडल किया। और प्रतीक मुझे पता है क्या लगा, मुझे लगा कि जो जिशान और प्रतीक की लड़ाई हुई थी, वैसी आज मुझे उमर रियाज और प्रतीक की फाइट पे लगा। क्योंकि हमने देखा था जिशान भी काफी धक्के मारता था प्रतीक को, और प्रतीक आगे से कुछ रिटेलिएट नहीं करता था, सिर्फ उसको उकसाता था कि वो कुछ ऐसा कांड करे कि अगला बंदा बाहर हो जाए। जिस तरह उसने जिशान को निकलवाया था, आज वो फुल उमर पे भी ट्राई कर रहा था कि उमर को इतने एग्जैजरेट कर दे कि वो आके कुछ हरकत करे, उसको बाहर निकलवा सके। लेकिन बिग बॉस ने भी प्रतीक की वो एक सेंस होती है, वो समझ ली थी कि ये निकालने के लिए हरकतें कर रहा है जान के, और उमर रियाज ने फुल ऑन धक्के दिए प्रतीक को। यही हमने सीजन 13 में देखे थे धक्के, आसिम को भी पड़ते थे। बिग बॉस ने तब भी कोई स्टैंड नहीं लिया था, बिग बॉस ने आज भी कोई स्टैंड नहीं लिया। उमर रियाज का धक्का मारना मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है, लेकिन गलती की शुरुआत प्रतीक की है। जब प्रतीक अपने ऊपर गाली नहीं खा सकता माँ की, तो किसी को बहन को भी गाली नहीं दे सकता। ये मेरा मानना है। किसी की बहन, अगर आपको अपनी माँ इतनी प्यारी है तो आपके लिए किसी की बहन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो उमर रियाज ने रिटेलिएट जो किया, कोई भी अपनी माँ बहन की गाली सुन के भी रिएक्ट करेगा। तो जब प्रतीक ने रिएक्ट किया था जे की बारी में, तब वो सही कैसे था, और जब उमर ने रिएक्ट किया प्रतीक के बारी में तो वो गलत कैसे था। तो यही बात शमिता ने भी क्लियरली बोल दी कि तूने उसको गाली दी है। और प्रतीक ने फिर इसी बात में मुद्दा घुमाया कि उमर तूने भी मुझे गाली दी है। लेकिन सबने जो वहां पे खड़े हुए थे, सबने जो है वो सुना हुआ था कि उमर ने कोई गाली नहीं दी, तो सबने बोला कि उमर ने कोई गाली नहीं दी। तो इस तरह से प्रतीक की आज मुझे गलती लगी कि प्रतीक ने ये जान के हरकत की थी ताकि उमर उसको धक्के मारे, कुछ एग्जैजरेशन हो, और प्लस कुछ ऐसी गलती हो जाए कि उमर रियाज खेल से आउट हो जाए। लेकिन उमर रियाज ने आज बता दिया कि हु इज द बॉस, और उमर रियाज का रिएक्शन मुझे काफी अच्छा लगा। उमर रियाज ने आज मुझे ऐसा लगा गेम में फाइनली एंटर हो गया उमर रियाज। और उमर रियाज
इज अनस्टॉपेबल। जनता की सपोर्ट भी है, ऑडियंस का प्यार भी है, घर में भी उसके इतने अच्छे मतलब कि उसके मेन मुद्दे हैं, मेन दुश्मन बन चुके हैं। तो मुझे ही लगता है उमर रियाज को अब कोई रोक सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी लड़ाई के फौरन कट टू हम देखते हैं निशांत जाके प्रतीक को एक बकवास बात करता है कि तुम किन किन बंदों से लड़ रहे हो, उनकी अपनी कोई गेम नहीं है। मतलब निशांत को लग रहा है कि अगर वो टॉप 5 में आ गया है मीडिया के द्वारा तो मतलब कोई बहुत ही बड़ी तोप है। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली निशांत, उमर रियाज के आगे यू आर नथिंग। उमर रियाज टॉप 5 में होना चाहिए था, बट एक मीडिया के कहने से आप टॉप 5 के बंदे नहीं बन जाते। यू आर द मोस्ट अनडिजर्विंग पर्सन इन टॉप 5। तो आपको तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं लगता बोलना कि उमर रियाज किस तरह का बंदा, तुम किस बंदे को इंपॉर्टेंस दे रहे हो या ऐसा कुछ। मुझे बहुत स्टूपिड बात लगी निशांत की कि अगर आपके अपने अंदर इतना दम नहीं, दूसरों का दम एटलीस्ट आप मत जज करो, क्योंकि उमर रियाज इज लाख दर्जे बेहतर देन निशांत भट्ट। ये तो मेरा एक निशांत का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। फिर हम लोगों ने आगे क्या देखा कि इविक्शन टाइम आता है और कहते हैं कि अपने अपने रिश्ते के लिहाज से आप लोग अपने अपने एक फेवरेट बंदे को लाइफ जैकेट दो और उसको एलिमिनेशन से बचाओ। शमिता ने बहुत अच्छी गेम खेली। शमिता ने अपने तीनों बंदों को बचा लिया, विशाल, राजीव और नेहा। राजीव को उसने ये कह के बचाया कि मेरा भाई है तो मैं उसको नहीं निकालूंगी, लेकिन जैसे ही उसने राजीव को बचाया तो प्रतीक को जाके नेहा के बारे में इमोशनल किया, जबकि प्रतीक और नेहा 2 दिन पहले मीडिया के सामने कह चुके थे कि हम लोग दूसरे से दूर रहेंगे, हम लोग की प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। लेकिन शमिता ने माइंड गेम खेला और प्रतीक को जाके नेहा के बारे में इमोशनल किया, और प्रतीक ने वही बेवकूफ़ी जो उसने ओटीटी में की थी वही आज हमने देखी कि प्रतीक ने नेहा को बचाया, जबकि प्रतीक को नेहा को नहीं बचाना चाहिए था। और अगर निशांत और प्रतीक दिमाग से खेलते तो आज जे आउट हो सकता था, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर घर से बेघर हो सकता था जिसका वोट बैंक निशांत से ज्यादा था। लेकिन निशांत ने बेवकूफ़ी करके उसको बचा लिया। निशांत चाहता सिम्बा को बचाता, प्रतीक नेहा को बचाता, क्योंकि ये लोग वो प्लेयर्स हैं जो कभी भी आउट हो जाएंगे। लेकिन जो एमजी प्लेयर्स हैं जो मिनिमम गारंटी लेकर आए हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनमें से किसी एक को निकालने की, तो वाई डिडंट यू गो फॉर दैट? जे को निकालते। जे को मैं डैम श्योर बिग बॉस कर रहा हूँ कि अगर जे को निशांत निकाल भी देता ना, जे को वो लोग सीक्रेट रूम में डाल के वापस ले आते रश्मि राखी के साथ, ताकि जे की गेम स्ट्रांग हो जाए। तो जे ने तो वैसे ही एलिमिनेट नहीं होना था, लेकिन अगर निशांत ये कर देता, ट्रस्ट में निशांत सबके दिल जीत जाता कि एटलीस्ट उसने एक बड़े बंदे को निकाल दिया जो घर में कुछ कर भी नहीं रहा था। आई थिंक सो सिम्बा से ज्यादा जे का कोई योगदान नहीं है घर के अंदर। सिम्बा एटलीस्ट जब भी बोलता है उसकी बातों में एक वजन, एक मायने होता है, लेकिन जे जब भी बोलता है ऐसा लगता है बकवास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि निशांत ने बहुत बेवकूफ़ी की है जे को बचा के। ही शुड हैव सेव सिम्बा। सिम्बा कभी भी निकल सकता था, जे को निकालना मुश्किल है क्योंकि जे का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। यही हमने सीजन 11 में देखा था, एक अपॉर्चुनिटी मिली थी प्रियांक और हितेन के बीच में, तो शिल्पा ने अपने दोस्त को छोड़ के अपने दुश्मन को बचाया था, क्योंकि शिल्पा ने कहा था कि मुझे लगता है कि हितेन तेजवानी का वोट बैंक ज्यादा है तो मैं हितेन को निकालूंगा अगर मेरे हाथ में फैसला है। तो उसने प्रियांक को बचाया था, जो कि उसने बहुत सही डिसीजन लिया था दिमाग यूज करके। बेवकूफ़ी कर दी आज निशांत ने और प्रतीक ने। यही दिमाग इस्तेमाल किया किसने? शमिता ने। जब शमिता ने अपने तीनों बंदों विशाल, नेहा और राजीव को बचाया, राजीव को उसने बचाया, प्रतीक को उसने नेहा के बारे में इमोशनल किया, नेहा को प्रतीक ने बचा लिया, और विशाल ने जो अपना एक गेम खेला था तेजस्वी के साथ उससे वो बच गया। एक बहुत मजे की बात मैंने देखी आज, तेजा ने विशाल को बचाना था तो उसने करण से पूछा कि क्या मैं इसको बचा लूं, तुम्हें माइंड तो नहीं करोगे? अब ऑब्वियस ही बात है, अगर करण ये बोलता कि नहीं तो उसको ना बचा तो करण बुरा बनता, करण पॉजिटिव दिखता। तो तेजा ने बड़ा स्मार्ट मूव खेला करण से ये पूछ के, ताकि करण मना ना कर पाए। और यही हमने देखा जब तेजा ने उसको बचाया और विशाल उसके लिए गाना गा रहा था तो करण वॉज लाइक व्हाट द हेल, ये क्यों सेव हो गया? करण उसको बचाना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जो कि हमें लिटरली करण की बातों से लग रहा था। उमर और सिम्बा की भी जाते जाते मसले सारे रिजॉल्व हो गए। सिम्बा और उमर ने हक कर लिया, अच्छा लगा देख के। मुझे बेसिकली सिम्बा से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिम्बा एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था, धीमी आवाज से बात करता था, एक बहुत सटल प्लेयर था। जे से और निशांत से तो मुझे लाख दर्जे बेहतर लगता था। जरूरी नहीं है कि आपको हंगामे धमाके करके बिग बॉस में रहना है। बिग बॉस में एक ऑनेस्ट बंदा भी रह सकता है, जैसे हमने लव त्यागी को देखा सीजन 11 में, वो आगे तक चला गया था, पुनीश आगे तक चला गया था। तो ये भी वो बंदे थे जो आराम से अपना चुप करके गेम खेल खेल के आगे गए थे। इवन दो निकेतन भी गया था सीजन 6 में, अगर आपको याद हो।
तो आई डोंट थिंक सो कि सिम्बा जे से ज़्यादा डिजर्विंग था निकलने के लिए। निशांत और जे को निकलना चाहिए सिम्बा से पहले, बट सिम्बा गया, गेम आगे बढ़ेगी क्योंकि वैसे भी सिम्बा को निकालना चाह ही रहे थे ये लोग सारे। तो अभी गेम आगे बढ़ेगी, अब गेम आगे बढ़ेगी। और एक और आपको अपडेट देता हूँ कि लाइव फीड में हो रहा है एक गेम जिसमें इनको करना है लाइव ऑडियंस को, वूट ऑडियंस को एंटरटेन। वूट ऑडियंस को जो जो भी इंटरटेन करेगा वूट ऑडियंस को वोट करके बचा लेगी, और जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे वो निकल जाएगा। फिलहाल टास्क तो हो गया, टास्क ये था कि सबको एक दूसरे को इरिटेट करना था, जो बॉटम 5 उनको टॉप 5 को इरिटेट करना था। तो सबसे अच्छा खेला है राजीव ने, उसके बाद खेला है उमर रियाज ने और नेहा ने। उमर रियाज और नेहा बहुत इक्वल। मुझे सबसे बुरा जो लगा वो विशाल और जे का लगा। विशाल और जे ने तो कोई मेहनत नहीं की, विशाल ने स्टुपिडिटी ज्यादा की है। तो आई थिंक के मुझे लगता है कि राजीव, नेहा और उमर को सेव होना चाहिए। विशाल एंड जे में से किसी एक को निकलना चाहिए, जो कि मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि इन दोनों में से ही कोई जाएगा। आई होप ये लोग वूड ऑडियंस के बेसिस पे ही निकालें किसी को। लेट्स सी, अभी देखेंगे हम लोग कल के कौन जाएगा। जो भी इविक्शन अपडेट होगी मैं आपको इसी चैनल पर दे दूंगा, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और आप लोग मुझे आज के एपिसोड के बारे में बताएंगे कैसा लगा आपको आज का एपिसोड। एक और बात बड़े मजे की लगी जब सिम्बा ने बोला कि एटलीस्ट मुझे वाइल्ड कार्ड से तो मिला देते। अब लड़के आएंगे सोच के आएंगे कि अंदर सिम्बा है और सिम्बा जा चुका होगा। सिम्बा इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, वी विल मिस सिम्बा। उसकी ड्रेसिंग को हम लोग बहुत मिस करेंगे, उसकी बातों को, और पूरे एपिसोड में जो उसको सोते हुए दिखाते थे, उसको कभी कभी उसको एक अच्छी बात करते हुए दिखाते थे। आई लिटरली विल मिस सिम्बा। और आई होप के रिव्यू अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे कल, जिसमें मैं बताऊंगा कौन हुआ एलिमिनेट उस लाइव वोटिंग वाली वोट की टास्क के साथ। चलिए अब मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गुड बाय।